श्री राम जय जय राम। 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 एक राजा परम भागवत था। उसकी कथा सुनते ही भगवान में भक्ति होती है। वह ऐसा बेशनिष्ठ था कि जो कोई भी तिलक और कंठी धारण करता उसे वह गुरुदेव और भगवान के समान मानता। कोई कैसा भी सठ दर्शन का ज्ञाता क्यों न हो, पर राजा उसे वैष्णव भक्त से छोटा ही मानता। एक बार भाणों ने हंसी करने के लिए तिलक कंठी पहनकर भक्तों का सा भेष बनाया। जमात लेकर राजा के यहाँ पहुँचे। राजा का यह पक्का नियम था कि वैष्णवों का भगवान के समान पूजन करना। उसी के अनुसार राजा ने भाणों के चरण धोए। उन्होंने भी सहर्ष धुलवाया। राजा की भक्ति का दर्शन और स्पर्श पाकर इन सबके हृदय में भक्ति उत्पन्न हो गई। भाणों ने दृढ़ता पूर्वक वैष्णव भेष को धारण कर लिया, फिर कभी उसका त्याग नहीं किया। मनोरंजन में भी भक्त के दर्शन स्पर्श का यह फल प्राप्त हुआ। एक राजा अंतर्निष्ठ नरपाल गुप्त भक्त था। उसने हरि भक्ति की ध्वजा नहीं लगा रखी थी, अर्थात वह बाह्य चिन्ह कंठी तिलक आदि को नहीं धारण करता था, लेकिन भगवान का स्मरण और ध्यान निरंतर करता था, पर किसी को जनाता न था। कोई नहीं जानता था कि राजा भक्त है। वह अपनी पत्नी, परिवार या कर्मचारियों से अलग नहीं रहता था, किंतु नाम जप और ध्यान आदि इस प्रकार करता था कि उसकी स्त्री भी नहीं जान पाती थी कि राजा भगवान से अलग नहीं रहता था। लेकिन रानी राजा को अभक्त जानकर मन ही मन दुखी रहती थी। एक दिन शयन करते हुए राजा ने मुख से अचानक ही भगवान के नाम का उच्चारण किया। इससे राजा को परम भक्त मानकर रानी बहुत प्रसन्न हुई और बहुत सा धन राजा पर न्यौछावर कर दिया। राजा ने रानी से इस प्रसन्नता का कारण पूछा तो रानी ने बताया, आपने सोते समय भगवान का नाम लिया, इसी से प्रसन्नता हुई। इस पर उस राजर्षि ने शोक करते हुए अपनी रानी से कहा, आज मेरी भक्ति प्रकट हो गई, अतः लुट गई, अब मैं जीवित नहीं रह सकता। राजा ने विचारा कि भगवान नाम ही हमारे प्राण और जीवन थे। अब देखिए यहाँ शैली भाव देखिए क्या बना है। वे जब मुख से निकल गए, मेरी भक्ति प्रकट हो गई, तो अब रह ही क्या गया। यह सोचकर नाम के वियोग में उन्होंने प्राण त्याग दिए। पति रूपी भगवान के महाविरह में रानी ने भी प्राण त्याग दिए। गुरु निष्ठ शिष्य। श्री गुरुदेव के द्वारा कहे हुए वाक्यों को एक शिष्य ने पूर्ण सत्य माना और उनमें दृढ़ विश्वास किया। गुरुदेव की आज्ञा को दृढ़ता से स्वीकार कर जीवन भर उसका पालन किया। एक बार शिष्य ने गुरुदेव से आज्ञा मांगी, कहा कि कार्यवश मैं दूसरे गांव को जाऊंगा। श्री गुरुदेव जी ने कहा, जाओ, एक बात तुमसे तब कहूंगा जब लौट कर आओगे।
शिष्य बाहर चला गया। श्री गुरुदेव भगवान के धाम को चले गए। लौटकर शिष्य जब दर्शन करने आया, उस समय लोग अंतिम संस्कार करने के लिए गुरुदेव के शरीर को ले जा रहे थे। शिष्य को गुरुदेव जी की वाणी में विश्वास था, इसलिए सबको लौटा कर फिर घर में ले आए। शिष्य ने प्रार्थना की, प्रभु आपने कहा था कि लौट कर आओगे तो एक बात कहूँगा, अब कृपा करके वही बात कहिए। अपने विश्वासी शिष्य की बात को सत्य करने के लिए गुरुदेव पुनः जीवित हो गए और सर्व समर्थ गुरुदेव ने सबके सामने शिष्य से कहा कि संतों की मेरे समान ही सेवा किया करो। सबों ने सुना और शिष्य ने इस आज्ञा का भली भांति पालन किया। गुरु महाराज 1 वर्ष तक रहकर शिष्य की संत सेवा देखते रहे, फिर शरीर त्याग कर भगवान के धाम को चले गए। अब श्री रैदास जी की कथा है। श्री राम जय जय राम, श्री राम